बच्चों को माँ बोलते जब टिफिन देते, टिफिन खाना मत भूलना ना। कई बार पढ़ने के लिए बोलते पढ़ना ना भूलना, हम जा रहे हैं आएंगे तो पढ़े, भूलना नहीं, पढ़ते रहना। कई बार हम लोग कई सारी चीज़ों में कहते कि भूलना नहीं। पैसा जब वादा करते हैं हम लोग कभी बोलते भूलना नहीं, वो डेट याद रखना, वो डेट मुझे मैं आऊँगा फिर मैं ना। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आज हम लोग देखेंगे आत्मिकता में, परमेश्वर की वचनों में, हमारे जीवन में किन चीज़ों को बारे में कहता परमेश्वर की, उन चीज़ों को नहीं भूलना नहीं। ओके, भूले नहीं। छोटी सी याददाश्त एक बड़ी भुलक्कड़ी है। छोटी याददाश्त आप ज्यादा याद करो ना, छोटा याद रखोगे बहुत ज्यादा भूलोगे, समझ रहे? तो इसलिए छोटा याद नहीं रखना, बहुत ज्यादा याद करना, बहुत बड़ा याद करना। इसलिए कहता छोटी याददाश्त एक बड़ी भुलक्कड़ी है। परमेश्वर की बातों को भूल जाना कृतज्ञता का आधार है। कृतज्ञता का मतलब जो उसने जो उपकार किया उन चीजों को भूल जाना, समझ रहे? जो उपकार किया, जो मेरे साथ उसने रिलेशन रखा, जो मेरे लिए उसने किया, वो चीजों को मैं भूल गया। हमें इस चीजों को नहीं भूलना चाहिए। आज हम सांसारिक और भौतिक चीजों में और हमारी जो स्वाभाविक चीजों में हम लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। आज हम देखे हैं लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोग उन चीजों को बार बार याद करके बेचैनी हो जाता है उनके जीवन में, भूलते नहीं, वो चीजें भूल नहीं पाते। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इतना उपकार किया, हमारे लिए इतना अच्छा संबंध हमारे साथ रखा, वो हमसे प्रेम किया, आज हम वो सब चीजें भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। कैसे भूल जाते हैं ना? आपको छुटकारा दिया, आपको नया जीवन दिया, आपको स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया, आप परमेश्वर में हो ना। परमेश्वर आपके साथ एक ऐसा रिश्ता रखा, वो रिश्ते को हम नहीं भूलना चाहिए। उस रिश्ते को आदर के साथ हमें सम्मान देना चाहिए, करेक्ट? तो हम लोग देखते व्यवस्था विवरण 6 और वचन 12 में यहां पर कहता कि यहोवा को भूल मत जाना, यहोवा को भूल मत जाना। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहोवा को भूल जाए जो तुम्हें दास्तब के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। दास्तब से आप गुलामी में थे, परमेश्वर वहां से निकाल लाया। तो हम कैसे यहोवा को भूल सकते हैं ना? हम कैसे भूल सकते हैं? इजराइल लोगों को ये बता रहा कि यहोवा को भूल ना जाना। और 8:11 में व्यवस्था विवरण 8:11 में भी कहता, कोई पढ़िए व्यवस्था विवरण 8:11। सावधान रहने के लिए कहता बार बार, हर एक वचन में हम देखते हैं इजराइल लोगों को सावधान कहता, मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाया, मैं तुम्हें मिस्र से लेकर आया और मैं तुम्हें एक नया देश में ले जाऊंगा। और उस देश में जब तुम रहो, तुम्हारी खेती बाड़ी हो, जानवर हो, तुम्हारे बाल बच्चे बड़े, आशीष में दूंगा, वहां पर रहो, तो मुझे मत भूल जाना। जब तुम जब अच्छे कंडीशन में आ जाओगे तब भी मत भूल जाना। ओके, पढ़िए। इसके सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़। ओके, अगर हम परमेश्वर क्या बोलते हैं कि यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम, विधि जो हमें दिया है उनको हम भूल जाते, भूल ना जाना या मानना छोड़ दो। और उसी का 14 वचन पढ़िए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ओके, जब बोलते ना कि धन संपत्ति बढ़ जाता, हमारे घर परिवार सही तरह से चलने लगता, तो हमारे अंदर एक चीज आता और वो आता अहंकार। अहंकार आता तो हमें परमेश्वर के नियम, परमेश्वर ने जो किया था, परमेश्वर ने जो हमें दास्तब से छुड़ाया था, ये सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए कई बार हम भूलने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं रहेंगे, परमेश्वर की विधि को नहीं समझ पाएंगे और हम पूरी तरह से भूल बैठेंगे।
कई बार देखते हैं हमारे जीवन में पाप जब आता है या हम पाप करते हैं तो पूरी तरह से हमारे जीवन को शैतान जो चीजें हम करते हैं किए थे, जो हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की प्रेम में जब हम बढ़े तो उन सारे चीजों को ब्लैंक कर देता, पूरी तरह से हटा देता है। तो इसीलिए हमें कभी परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूलते हैं तब तेरे मन में अहंकार समा जाएगा। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो एक ही चीज आएगा, अहंकार। तब बड़े छोटे का आदर या परमेश्वर जो हमारे लिए रिलेशन रखा, उसने जो हमसे प्यार किया, उसने जो हमें विधि दिया, उसने जो हमें दास्तव से छुड़ाया, उसने जो हमें तकलीफ से बचाया, छुटकारा दिया, इन सब चीजों को भूल जाएंगे। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि हमें कभी ना भूले। और वचन 19 पढ़िए उसी अध्याय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको तांडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। ओके, भूल कर क्या करते हैं हम? दूसरी ओर फिरने लगते हैं, दूसरी देवताओं की ओर जाने लगते हैं, जो जैसा कहता हम वैसा करने लगते हैं। ये ज्यादातर मुसीबत के समय, कठिनाई के समय हम परमेश्वर की नियम को, परमेश्वर के विधि को, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की प्रेम को भूल बैठते हैं। और ऐसे में शैतान हमारे अंदर काम करता है। इसीलिए कहता ध्यान करें कि हमें उसे क्यों भूलना नहीं चाहिए। इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर हम परमेश्वर को याद रखेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें कोई भी वस्तु की, कोई भी चीज की कमी होने देगा नहीं। पति अगर पत्नी को भूल जाता है तो कमी महसूस करते, तो उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मुझे भूल जाओगे तो कमी महसूस करोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता, मैं तुम्हारे लिए हर चीज प्रोवाइड करता हूं ना, हर एक वस्तु जुगाड़ करूंगा, तुम्हें ले चलूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी सुख दुख में मैं मदद करूंगा। करेक्ट? पर हम अगर भूल जाते हैं ये सब चीजें, दूर रहता और हम अलग दिशा में बढ़ने लगते हैं, दूसरे देवताओं की उपासना करने लगते हैं, दंडवत करने लगते हैं। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो तुम रियली में एक दिन नष्ट हो जाओगे। तो इसीलिए हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके, स्मरण रख, भूलना नहीं। स्मरण रखना, भूलना नहीं। याद रखना, भूलना नहीं कि तूने किस तरह परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। याद रख तू किस तरह से परमेश्वर को क्रोधित किया था। ये व्यवस्था विवरण 7 का 9 पढ़िए, सॉरी 9 का 7, 9 का 7। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। ओके, तो यहाँ पर कहता है पुराने पापों को याद करें और उन्हें ना दोहराए। पुराने पापों को याद करो जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ, जिसके कारण परमेश्वर से रिश्ता टूटा, जिसके कारण परमेश्वर की न्याय आया। और इन चीजों को फिर से दोहराओ मत। इन चीजों को अगर दोहराओगे तो क्या कहता, परमेश्वर फिर से क्रोधित होगा। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। भजन संहिता 78 और वचन 7 पढ़िए। इसमें एक बात कहता, परमेश्वर के कामों को ना भूले। परमेश्वर जो हमारे लिए काम करता वो कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के काम, आपको अगर कोई मदद कर देता है तो उसके काम कभी नहीं भूलते, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। ओके, उसके कार्यों को कभी नहीं भूलो, बल्कि परमेश्वर के कामों को कभी मत भूलना, बल्कि उनको सोचे, उसके बारे में, उसके कामों के बारे में सोचे। ठीक है? और भजन संहिता 103 का 2, उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। उसकी जो उपकार है
उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। ओके, उसकी आशीषें लाभ की और कई गुना बढ़कर है, इसीलिए हमें इन चीजों को भूलना नहीं। हमारे लिए हम कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर सब कुछ किया, इसीलिए उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। वो हमारी पाप क्षमा किया, वो हमारे लिए जान दिया, हमें स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया, हमारे सुख दुख में मदद करता, आज हमें साथ लेकर चलता। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए उसके उपकारों को। नीति वचन 3:1 शिक्षाओं को ना भूलना। इसमें जो शिक्षा, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ओके, तो यहाँ पर एक बात कहता, परमेश्वर के वचन को भूलना हमारे कर्तव्य को भूलना है। परमेश्वर के अगर वचन को भूल जाएंगे तो हमारे कर्तव्य का मतलब हम जो करना चाहते, जो आगे बढ़ना चाहते, जो हमारी लाइफ या हमारी जिंदगी में जो कुछ करना चाहते, वो कर्तव्य क्यों हम भूल जाते हैं, भूलना है। और स्वयं को आशीष पाने से बंद कर लेने के बराबर है। मतलब परमेश्वर की अगर शिक्षा को हम भूल जाते हैं तो कर्तव्य को भूल जाना है और आशीष को भी बंद कर देना। बाथरूम में नहीं, आशीष को मतलब परमेश्वर जो ब्लेसिंग उन आशीष को बंद कर देते हैं, समझ रहे हैं। और एक वचन पढ़िए, इब्रानी का 13:16। उदारता दिखाना ना भूलो। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ओके, दूसरों के लिए आशीष बनना स्वयं को आशीषित करना है। अगर दूसरों के लिए आप आशीष बनेंगे तो आप खुद के जीवन में आशीष लाएंगे। आशीष बोलते ना, देने से आता है, आशीष लेने से नहीं आता, आशीष देने से आता है। आप देते रहो, परमेश्वर देते रहेगा, परमेश्वर आपको देते रहेगा। ओके, आखिरी और एक वचन, भजन संहिता 10 और वचन 12। दीनों को ना भूले, दीनों नम्र लोगों को, दीन। हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। ओके, दीनों को ना भूले। यहोवा कुचले हुओं और दीनों को कभी नहीं भूलता है, इसीलिए हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है ना, दीनों पर, कुचले हुओं पर, तकलीफ में है, परेशानी में है लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर जो आपके लिए किया, क्रूस में अनुग्रह दिया, मिस्र से लोगों को कैसे निकाल लाया, जंगल में उनको कैसे मदद किया, हर एक मुसीबत में डेंजरस ना, खतरे में भी साथ दिया, ऐसे जगहों पे उन्हें ले चला, भूख के समय पे, अंधेरा में, हर तरह से मदद किया। कभी इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने क्रोध दिलाया, फिर भी परमेश्वर कहता कि कैसे याद रखो, कैसे क्रोध दिलाए तुम लोग, भूलो मत। तो इसीलिए आज हम छोटी छोटी बातें कई बार भूलते नहीं है, हमारी जो भौतिक चीजें, तो हम आत्मिक चीजों को कैसे भूलें। तो आत्मिक चीजों को भी भूलना नहीं चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, वचन सुनते, जो वचन के आधार पर जीवन केंद्रित करते पिता, और बाइबल को पहला रखते हैं बाद में संसार, तो वो इंसान टिकेगा, वो इंसान बढ़ेगा, उसके लिए कोई भी वस्तु की घटी नहीं होगा। प्रभु, हम तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो इस समय को भी, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, उनके जीवन में कार्य करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते।